हाय लवली लेडीज, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपका स्टाइल यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त स्टाइल टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो आपके स्टाइल को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। और वो कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो हम लोग कर रहे होते हैं, विच इज ब्रेकिंग आवर लुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन ड्रेसिंग मिस्टेक्स जो मोस्टली हम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी लुक उस तरह से एलिवेटेड और स्टाइलिश नहीं लग रही होती जिस तरह से हम चाह रहे होते हैं। तो नंबर वन मिस्टेक इज बंचिंग योर ट्राउजर या जीन्स एट दी बॉटम। ये चीज़ इतनी बुरी लगती है और ये आपकी लुक को इतना ज़्यादा खराब करती है। आपका अच्छे से अच्छा सूट होगा, बट अगर आप ये कर रहे हो तो वो बहुत बुरा लगता है। 60% फीमेल्स हैं जो कि ये मिस्टेक कर रही होती हैं, जिसकी वजह से आपका जोड़ा चाहे 50,000 का भी है, अगर आप इस तरह से कैरी करते हो तो आप स्टाइलिश एलिवेटेड नहीं लग पाते अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह से आप चाह रहे होते हो। या अगर आप किसी और को देखते हो, आप कहते हो कि यार इसमें बहुत स्टाइल है, ये बहुत स्टाइलिश लग रहा है, बट व्हाई नॉट आई या व्हाई नॉट वी। तो उसकी रीज़न यही होती है कि हम कॉमनली ये मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। अलॉन्ग विद डैट, अगर आप कपड़ों को अच्छे से आयरन भी नहीं कर रहे तो भी आपकी लुक उस तरह से स्टाइलिश और एलिवेटेड नहीं लगती। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन मिस्टेक। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कपड़ों को अच्छे से प्रेस नहीं करते। अगर आप अपने कपड़ों को अच्छे से प्रेस नहीं करेंगे तो कभी भी आपके कपड़ों की और आपकी लुक एलिवेटेड नहीं लग सकती, जिस तरह से प्रेस अच्छे से करते हो तो आपकी लुक लगती है। आप अपने दुपट्टे को किस तरह से कैरी करते हो, ये भी आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालता है। आपकी पर्सनैलिटी मोस्टली जो है, लोग आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं फ्रॉम योर ड्रेसिंग सेंस, फ्रॉम योर शूज़ चॉइसेस। तो उसमें दुपट्टे का भी बहुत ज़्यादा रोल है। आप दुपट्टा किस तरह से कैरी करते हो। अगर आपने हेड कवर करना है तो आप एक इस तरह दुपट्टा ले रहे हो, प्रॉपर स्टाइल से ले रहे हो या नहीं ले रहे। हेयर यू गाइस कैन सी द डिफरेंस कि ये जोड़ा भी कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल उसी तरह का लॉन का जोड़ा है जिस तरह से आपने पिछला जोड़ा देखा है। बट द डिफरेंस इज कि ये अच्छे से आयरन हुआ है, इसको अच्छे से कैरी किया गया है, ट्राउजर को अच्छे से कैरी किया है, दुपट्टा बहुत स्टाइल से लिया हुआ है, जिसकी वजह से ये लुक और जो फर्स्ट लुक थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो आप विजिबली देख सकते हो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रिगार्डिंग योर फुटवेयर। आपने जूता जो पहना है वो आपके ड्रेस के साथ कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। आपका जूता भले बहुत प्यारा होगा, बहुत एक्सपेंसिव भी होगा, बट अगर आपने राइट फुटवेयर को राइट आउटफिट के साथ पेयर अप नहीं किया तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लुक, जस्ट एज यू सी ऑन द स्क्रीन। ये ब्लॉक हील भले बहुत स्टाइलिश है, बट इस स्ट्रेट ट्राउजर के साथ बिल्कुल सूट नहीं कर रही। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि स्ट्रेट ट्राउजर के साथ पर्टिकुलरली अगर आप क्लोज टू किटन हील्स भी कैरी कर लो तो वो मच बेटर है एज कम्पेयर टू दी ब्लॉक हील्स। ब्लॉक हील्स मोस्टली क्यूलॉट्स के साथ ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, ज्यादा ट्रेंडी लगती हैं। स्ट्रेट ट्राउजर के साथ या तो स्टिलेटोज आप कैरी करो, या अगर आप क्लोज टू हील्स पहनते हो तो इट्स वे बेटर देन दी ब्लॉक हील्स। द डिफरेंस इज वेरी क्लियर। आपने पहले देखा कि मैंने सेम आउटफिट को ब्लॉक हील्स के साथ कैरी किया, बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रहा था, बहुत ऑड लग रहा था। फिर मैंने उसी आउटफिट को इन हील्स के साथ कैरी किया विच इज क्लोज टू न्यूड हील्स। और न्यूड कलर मोस्टली आपके बहुत सारे आउटफिट्स के साथ चला जाता है, विच इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर। अगर आप न्यूड हील्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है दोनों लुक्स में। सेम गोज फॉर दी ब्लैक हील्स। ब्लैक जूता आपका किसी भी स्टाइल में होगा, बहुत सारे आउटफिट के साथ चला जाता है। इसके अलावा अगर आप फ्लैट्स की बात करते हैं तो आपने ये चीज माइंड में रखनी होती है कि आपके जो आउटफिट का स्टाइल है उसके साथ किस स्टाइल का जूता अच्छा लगेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये खुस्सा भी बहुत खूबसूरत लग रहा है स्ट्रेट ट्राउजर के साथ एज कम्पेयर टू दी फर्स्ट चॉइस जो कि ब्लैक ब्लॉक हील्स की थी, विच इज द वर्स्ट डिसीजन। अपार्ट फ्रॉम द ड्रेसिंग एंड अपार्ट फ्रॉम द फुटवेयर चॉइसेस, ज्वेलरी रियली मैटर्स। आपने जो ज्वेलरी पहननी है वो भी बहुत मैटर करती है। डेली वेयर के लिए आपकी ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए, किसी फॉर्मल इवेंट के लिए आपकी ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए, अगर आप किसी वेडिंग इवेंट पे जा रहे हो तो वो आपकी ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ें भी आपकी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करती हैं, ये चीज़ें भी आपकी लुक में बहुत मैटर करती हैं।
एक अच्छी सी गोल्ड या सिल्वर वॉच में ज़रूर इन्वेस्ट करें। आप इसको डेली में भी कैरी कर सकते हो, आप इसको किसी फॉर्मल इवेंट में भी पहने तो भी आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं। मिनिमल ब्रेसलेट्स, मिनिमल रिंग्स पहना करें, उसमें आप ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं एज़ कम्पेयर टू बहुत बड़ी-बड़ी नगों मोतियों वाले जो भी बीडेड ज्वेलरी होती है उसके मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं। पर्टिकुलरली इस तरह के बड़े-बड़े झुमके आप डेली वियर में ऑब्वियसली नहीं पहन सकते। आप इनको एज़ अ फॉर्मल इवेंट या पार्टी पे पहने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नाउ मैं बात करूँगी इस चीज़ के बारे में जो कि मिस्टेक मैं खुद भी करती थी और बहुत सारे लोग करते हैं कि आप अपनी हर चीज़ पे बहुत अटेंशन पे कर रहे होते हैं, अपने आउटफिट पे भी अटेंशन पे करते हैं, आपने जूते भी बहुत अच्छे से पहने, आप मेकअप पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं बट आप अपने बालों को, अपने हेयर स्टाइल को इग्नोर कर रहे हो, जिसकी वजह से हमारी जो लुक है वो एलिवेटेड, रिच और मॉडर्न नहीं लग पाती अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की हमने एक्सपेक्ट की होती है। एक अच्छे स्ट्रेटनर में इन्वेस्ट कर लें, उसी से आप अपने लूज कर्ल्स भी कर लो, आप अपने बालों को स्ट्रेट भी कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा वाइज इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, क्योंकि अब इस तरह का जो देखें टाइम है उसमें आप अपने बॉम्ब फटे बालों को लेकर किसी भी इवेंट में चले जाएंगे तो आप जितने मर्जी खूबसूरत मेकअप और आउटफिट में भी होंगे तो आपकी लुक अच्छी नहीं लगेगी। तो इट्स बेटर कि आप किसी अच्छे स्ट्रेटनर में इन्वेस्ट करें और उसको यूज़ करें। इसके अलावा बालों की केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर 1 दिन बाद या 2 दिन बाद ज़रूर शैम्पू किया करें, बालों को गंदा ना छोड़ा करें, इसकी वजह से भी आपके बाल गिरते हैं। इसके अलावा अच्छे से अपने बालों को ड्राई करने के बाद आप कॉम्ब किया करें, गीले बालों में कॉम्ब ना करें, उससे भी काफ़ी बाल टूटते हैं। इन चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान दिया करें क्योंकि बाल आपकी पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और द मेकअप तो बहुत भर-भर के अगर आप मेकअप करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, आपकी लुक भी अच्छी नहीं लगती और आप खुद भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते क्योंकि आपको पता होता है कि यार मेरी लुक उस तरह से नहीं लग रही जिस तरह से मैं चाह रही थी। अच्छा, फॉर द पार्टी वियर तो मैं क्या करती हूँ कि मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ और ये मिस रोज़ का फाउंडेशन बहुत अफोर्डेबल है, ऑयली स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है, बहुत मैट फिनिश है इसकी। बट फॉर द डेली वेयर मैं फाउंडेशन रेकमेंड नहीं करती, आप सन ब्लॉक लगाकर जस्ट कंसीलर भी अप्लाई कर लें तो इट्स इनफ। इसके अलावा एक अच्छे मस्कारे में ज़रूर इन्वेस्ट करें, इससे आपकी लुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, आपकी आईज बहुत ओपन अप लगती हैं। और अगर आप जस्ट मस्कारा भी लगाते हो, आई शेडो अप्लाई नहीं भी करते फॉर द डेली लुक तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। आई शेडोज़ की बात करें तो पहले मैं क्या करती थी कि मैं ग्लिटरी आई शेडोज़ प्रेफ़र करती थी। मुझे लगता था मैं बहुत खूबसूरत इसमें लगूँगी। ऑब्वियसली जब चीज़ें ट्रेंड में होती हैं तो वो अच्छी भी लगती हैं। पहले पास्ट में थोड़ा हेवी मेकअप भी चल जाता था, ग्लिटरी मेकअप का भी ट्रेंड था। बट अब जैसे-जैसे आप देखेंगे मेकअप ट्रेंड्स भी चेंज हुए हैं। मैट आई शेडोज़ फॉर द डेली वियर बेस्ट हैं, फॉर द पार्टी वियर इवन बहुत खूबसूरत लगते हैं। फॉर द डेली वियर तो आप कोशिश करें आप मैट ब्राउन या मैट पीच ऑरेंजिश सा शेड भी जस्ट अपनी क्रीज में भी फिल कर लेते हैं तो इट्स इनफ। इसके अलावा हियर आई एम रिकमेंडिंग यू दिस पैलेट बाय एल्फ कॉस्मेटिक्स। बहुत ज़बरदस्त पैलेट है, इसकी पिगमेंट शेड्स की बहुत अच्छी है, प्लस बहुत आपको वेरिएशन मिल गई है। एक ही पैलेट में बहुत सारे कलर्स हैं मैट जो कि आप इवन पार्टी लुक के लिए भी कैरी कर सकते हो। अदर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन फॉर द मेकअप इज़ ऑफ कोर्स लिक्विड ब्लशेस जो कि बहुत अच्छी सी क्रीमी सी लुक देते हैं। आपका जो फेस है वो बिल्कुल केकी या पाउडरी नहीं लगता अगर आप पाउडर ब्लशेस यूज़ करते हो। पर्टिकुलरली अगर आपकी स्किन ड्राई है तो काफ़ी पाउडरी सा लुक आता है। इसके अलावा टिंट अगर आप अप्लाई करते हो तो वो ज़बरदस्त है क्योंकि वो उसकी जो लुक है वो बहुत नेचुरल सी लगती है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि आपने मेकअप नहीं किया, आप नेचुरली इतने ब्यूटीफुल हो। एंड मेकअप आप जब भी करें तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि इस तरह से ना लगे कि आपने बहुत सारा कुछ थोपा हुआ है तभी आप खूबसूरत लग रहे हो, बल्कि इस तरह का इम्प्रेशन होना चाहिए कि यू आर नेचुरली ब्यूटीफुल। और लेस इज़ मोर के फॉर्मूले को अप्लाई किया करें बिफोर ड्यूरिंग यूजिंग मेकअप। सो दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स दैट आर ब्रेकिंग आवर लुक और कुछ टिप्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं दैट विल हेल्प यू गाइस टू एलिवेट योर स्टाइल। सो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक मस्ट है एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। बाय बाय।